युवा राज सूबा ने किला गड्डी उड़ेदा ते पटौना ओला गै जेल्लै लिखत च लपग जम्मू दे लीडरो कोदा दे बोलो तुंदे कोल कश्मीरी चंगन हर बेले एक मुठ दे बन देन तुंदे कोल मठ बनने दी ताकत बनी है। एक सख्त सवाल है, आप लोग अपोजिशन में हो, युवा राजपूत सभा ने आवाज उठाई, उसके सब के बाद आप लोगों की नींद खुली। ये नींद पहले क्यों नहीं खुली? ये हाजिरी पहली बार है, जब तक ये टोल उखड़ नहीं जाता तब तक ये हाजिरी रहेगी। हमारी हमेशा हाजिरी रहेगी, आखिरी दम तक यहाँ पे रहेगी। कि जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं हम उन पे FIR लगाएंगे। सारे को पहले गंगा जी और लगनी चाहिए FIR, जिन्हें आख्या जब मैं अपोजिशन में था मैंने टोल उखाड़ के फेंका था। बंदोबस्त किया है बड़ा अच्छा इन लोगों ने आपके लिए, क्या पता वो बंदोबस्त कब इस्तेमाल करना पड़ जाए। साहब आएंगे? बिल्कुल आएंगे, जब से जम्मू आते कब आएंगे? जब भी जम्मू आते हैं। और यहाँ से लेने हैं उनको आज ही आना चाहिए था। हमने इसका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए भी हमने आगे बढ़ाई। हमारा जाति तौर पे फर्ज है, रमन पल्ला सियासी पार्टी रहे या ना रहे, रमन पल्ला आखिरी दम तक लड़ाई। जम्मू के डोगरे ओले के महफूज न, जिले BJP अपोजिशन च है, जिले BJP सरकार च है, साड़ी मुंडियां बढ़ने तैयार बैठी दी है। इस वक्त हम सरोर टोल प्लाजा पे हैं, रात हो चुकी है। जैसा कि कहा गया था युवा राजपूत सभा के दौरान कि जब तक टोल का एक लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सरोर टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ हैं और अच्छी बात यह है कि इस वक्त टोल नहीं लिया जा रहा और जितनी तादाद में युवा राजपूत सभा के लोग यहाँ पे हैं उससे दुगना तिगना तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स और बाकी लोग हैं ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जनाब आप ये कंट्रोल में नहीं आएंगे क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया। आप जम्मू वालों के सब्र का पैमाना छलक गया। कुछ चेहरे सियासी चेहरे भी यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं इनसे भी बात करूंगा। नाराज हूँ इनसे, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि एक बड़ा इनिशिएटिव लेने के बाद ये लोग सामने आए हैं। लेकिन गनीमत ये है आए तो सही, इनके पास बैठे तो सही, लेकिन एक बड़ा नंबर अभी भी जो है जो AC रूम में बैठा हुआ है और वो सियासी डोल तैयार कर रहा है। कब अनाउंसमेंट हो सबसे पहले खबर उनके पास आएगी, वो पहले बाहर निकलेंगे वो डोल लेकर। शायद इस बार फिर महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बाहर जाएंगे। मैंने पहले कहा कि सियासतदान की चमड़ी बहुत मोटी होती है साहब, उसमें असर बड़ा कम होता है। सबसे पहले आज के हीरो जो हैं युवा राजपूत सभा के लोग। विकी जी, जम्मू आपको मुबारक दे रहा है, जम्मू आपको दुआ दे रहा है कि आपने आवाज़ तो उठाई। सुबह से लेकर अब तक मुझे लगता है कि 8, 10, 12 घंटे होने को हैं। हाई है, जोश हाई है अभी भी। बिल्कुल सिंह साहब, जोश इयां का ही रोना क्योंकि लोकें दा प्यार का बड़ा लब्भा दा था। जियां ही महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का टाइम प्यार लब्भा हा, अज फिर डोगरा इयां किट्ठा होया और असें बड़ी खुशी है कि पॉलिटिकल पार्टियां ते सारे संगठन जिहड़े ने अज इत्थे आनियै साढ़े कन्नै गले मिलाए दे ने। असेंगी इस चीज़ की बड़ी खुशी है और अस उन्हें भ्राएं भी आखगे जेह्ड़े घर एसिये च बैठे न वो भी आंदा उन्हें भी गले लाने गी तैयार है। लेकिन जेह्ड़ा एह् मुद्दा साढ़ा टोल प्लाजा वाला है इसी जल्दी कोला जल्दी खत्म करान क्योंकि किन्नी गै हुण डोगरे इंदी मार झेलनी है, बड़ी मार झेली लेई डोगरे, एह्दे कोला ज़्यादा झेलने दी हिम्मत नहीं। हुण डोगरा जागी है, हुण नहीं डोगरा पिछे हटदा। ये लड़ाई लंबी हो सकती है, कई रातें गुजर सकती हैं यहाँ पे। बिल्कुल सिंह साहब, ये लड़ाई अगर 6 महीने साल की भी होग तो युवा राजपूत सभा पिछे नहीं लगी हटन। युवा राजपूत सभा ने किला गड्डी उड़ेदा तो पटौना ओला गै जेल्लै लिखत च लब्भग। ये किला गड़ोइये दा ये ओला गै पटौना जेल्लै लिखत च लब्भग। बंदोबस्त किया है बड़ा अच्छा इन लोगों ने आपके लिए, क्या पता वो बंदोबस्त कब इस्तेमाल करना पड़ जाए। कोई गल नहीं सिंह साहब, आहे डोगरे बड़ियां शहादतां दित्तियां पहले भी और डोगरा वीरता बिच भी नंबर 1 है और अस डोगरे नहीं इंदे कोला डरदे। जिन्ना मर्जी साढ़े पर दबाव पाई लैन, अस नहीं इस चीज़ को डरदे। कोई जो प्रशासन है कोई हिला, कोई बातचीत हुई, कुछ तरह के संकेत मिले? सिंह साहब, DC साहब दोपहर को आए थे और 4 घंटे पार खड़ोते ने, साढ़े कन्नै कोई डिस्कशन नहीं होया। और शामी बेल्लै प्रशासन आखदा कि असें रोड खलाया नहीं, असें आपू खोले दा रोड क्योंकि अस नहीं चाहते कि साढ़े लोकें परेशानी होवे। साढ़ा मोटिव हा टोल बंद कराना, असें बंद कराई ओड़े दा और जिन्ने चिर असें लिख च नहीं लब्भग इन्ने चिर असें इत्थे बैठना। बाकी साढ़े लोकें कोई परेशानी नहीं लगी। हुण रोड इयां चलग क्योंकि अमरनाथ यात्रा चला दी, मचेल यात्रा चला दी, अस लोग
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ युवा राजपूत सभा कहलाती है। राजन सिंह हैप्पी जी भी यहाँ पे हैं, पूर्व प्रधान जो थे युवा राजपूत सभा के। भाजी आपने तो एक लंबी लड़ाई लड़ी है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर, ये शायद उससे भी लंबी हो जाए या आसान हो जाए, क्या लगता है दोनों के लिए तैयार हो? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੇ ਵਾਲਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ 6 ਡੋਗਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਟੋਲ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। उन्हें आख्या हाँ अगर 10-15 मिनट पहले एक ट्वीट कोई एक मैसेज आया कि जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं हम उन पे FIR लगाएंगे। सारे को पहले गंगा जी और लगनी चाहिए FIR, जिन्हें आख्या जब मैं अपोजिशन में था मैंने टोल उखाड़ के फेंका था। जेल तो माँ बावे वाली तुंदी गल्ला सुना दी है, क्या पता माँ बावे वाली उनको अपोजिशन का रास्ता ही दिखाए, क्योंकि जम्मू के डोगरे ओले के महफूज न। जिले बीजेपी अपोजिशन च है, जिले बीजेपी सरकार च है, साड़ी मुंडियां बड्डने तैयार बैठी दी है। एक भी कम जरा जम्मू के डोगरे हित च होआ दा तुस मिगी गनाइयै दस्सी अस तुसें पोटे पर गनाईने कि साड़ा केह् हाल इस गौरमेंट ने करी ओड़े दा। उल्टे अज दाड़े मारे जा दे न। मैं आखना चाहना कि क्यों यार जम्मू के डोगरे का नामो निशान मिटाने पर क्यों आतर होए दे। अगर LG साहब आखदे न कि ये टोल जेड़ा है पटाना चाहिए, DC आखते DC साहब आखते हैं ये टोल पटाना चाहिए, मजबूर है वो। SSP साहब आखते हैं ये टोल पटाना चाहिए, नितिन गडकरी जी जो रोड के मंत्री ने वो आखते हैं ये रोड पटाना चाहिए, जेड़े साढ़े अमित शाह जी और वो आखते लखनपुर का टोल हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की खातिर उखाड़ दिया है। और यार जम्मू के लीडरों कोदा दे बोलो, तुंदे कोल कश्मीरी चंगे न हर बेले एक मुठ से बनते हैं, तुंदे कोल मुठ बनने की ताकत बनी है। मैं एक गल आखना चाहना जम्मू की मुठ बनो। मैं अज भी सारे लोगों एक गल आखना हैप्पी भैया का नारा नहीं मारना, जम्मू के 6 डोगरे का नारा मारो, 6 डोगरे जिंदाबाद, अपनी गल बनाने वाले जिंदाबाद। मैं जानता हूँ युवा राजपूत सभा के गर्व है जम्मू को, इन लोगों पे गर्व है, इन पे जो काम कर रहे हैं। मैंने बड़े हार्श वर्ड बड़े सख्त वर्ड इस्तेमाल किए हैं सियासी लोगों के लिए, लेकिन रमन बल्ला साहब आप यहाँ आए तो सही, आप बैठे तो सही, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये टोल माफ़ होना चाहिए, ये गलत है, लेकिन आज वो इसका हिस्सा नहीं है। रमन बल्ला सियासी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नागरिक है। आग हमारी 2014 के बाद हमारे मुंह से आग के शोले बरसते चले जा रहे, लेकिन ये एक सीमा थी जिसमें सब्र का बांध टूट पड़ा और हमने 2014 के बाद हर मरले पे उसका विरोध यहाँ पे किया है, हर मरले पे। ये टोल प्लाजा तो एक मिसाल है, लेकिन लोगों ने जो हथियार जिस हथियार के माध्यम से लोगों की हम सेवा करना चाहते थे, लोगों ने हथियार किसी और के वाले के अधिकार दिया। और आज अपोजिशन मरी हुई है, उसका कहने का क्या है, वो सत्ताधारी पार्टी वो भूल गया कि वो सत्ता में रहते हुए अब गवर्नर साहब को अर्ज कर रहे हैं भाई आप तो नितिन गडकरी को लेटर लिखते थे, वो हमें ना पाठ पढ़ाए। हम लोग सक्षम यहाँ पे है, लेकिन किसी ने पहल करनी थी। जब इन्होंने पहल की हमने इनकी सराहना की, इनके साथ बतौर सियासी पार्टी के साथ साथ इनके साथ साथी होने के साथ यहाँ पे खड़े हैं। रमन बल्ला साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, हमने कल ऐलान कर दिया। हम उस तरीके से नहीं, जो लोग बोलते थे कि जब तक रोड नहीं बनेगी सस्पेंड कर दो, हमने कहा सस्पेंशन का मतलब नहीं, इसको टोल ही सारे हटा दो। जितनी साहब यहाँ हाजिरी जोर लगाना जरूरी है, ये हाजिरी पहली बार है, जब तक ये टोल उखड़ नहीं जाता तब तक ये हाजिरी रहेगी, हमारी हमेशा हाजिरी रहेगी, आखिरी दम तक यहाँ पे रहेगी। सिर्फ एक मसला नहीं टोल प्लाजों का, जो जातियाँ मैं उस मुद्दे से परे नहीं हटना चाहता। हमने उस वक्त भी देखा जब छात्रों के साथ युवाओं के साथ IIT बना दो, एक बच्चे को वहाँ पे न लगाओ, प्रोफेसरों को वहाँ पे नौकरियां दो, ये गुबार या अंदर जो सुलगाड़ थी वो सुलगती रही, और आज ये चंगारी जो है वो खुल के यहाँ पे। युवा राजपूत सभा ने एक आग फूंक दी है, एक जान फूंक दी है जम्मू के डोगरों में। बिल्कुल उसी जान का नतीजा कि रमन बल्ला के साथ खड़ा, इनके साथ खड़ा। सुबह मेरा बेटा आया था, 5 घंटे इनके साथ रहा। हमने इसका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए, हमने आगे बढ़ाई। हमारा जाति तौर पे फर्ज है, रमन बल्ला सियासी पार्टी रहे या ना रहे, रमन बल्ला आखिरी दम तक लड़ाई। हमने सड़क की लड़ाई लड़ी है, तभी सड़क की लड़ाई करते कहीं पे पहुंचे। आज भी सड़क की लड़ाई की
आवश्यकता है रमन बलान के साथ खड़ा। शुक्रिया रमन साहब। अनीता ठाकुर जी यहाँ पे, अनीता ठाकुर इंडिविजुअली आई हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? नहीं, मैं जैसे उन्होंने भी बोला इंडिविजुअल भी इनके साथ हूँ, मैं पार्टी की तरफ से भी मैं आई हूँ। किस पार्टी की तरफ से? Confusion बड़ी बहुत ज्यादा है। मैं DPAP में हूँ आजकल, वहाँ की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मेरे साथ ये प्रभा जी भी आई हैं, वुमेन की जो। अनीता जी, सवाल है, एक सख्त सवाल है, एक सख्त सवाल है। आप लोग अपोजिशन में हो, युवा राजपूत सभा ने आवाज उठाई, उसके सब के बाद आप लोगों की नींद खुली। ये नींद पहले क्यों नहीं खुली? ये मेन ड्यूटी तो अपोजिशन की थी, युवा राजपूत सभा की नहीं थी। ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मैं जहाँ पहले थी वहाँ भी हमारी आवाज़ निकलती थी। अब वो तो रहा नहीं, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी। लेकिन अब मैं जहाँ पे हूँ, मैंने आज ही सुबह से मैं इनको फ़ोन कर रही थी किस तरह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, इनको पता सबको। और मुझे आज़ाद साहब ने यही कहा है, श्रीनगर में है चीफ साहब भी, RS चीफ साहब वहाँ पे श्रीनगर में है, उन्होंने कहा इमीडिएट आप लोग पहुँचो, हमारा पूरा समर्थन है। जब वो आजाद साहब आएंगे? बिल्कुल आएंगे, जब से जम्मू आते हैं। कब आएंगे? जब भी जम्मू आते हैं, अभी वो श्रीनगर में है, जब भी आते हैं वहाँ से करेंगे, आएंगे। और कल वोट यहाँ से लेने हैं, उनको आज ही आना चाहिए था। आज ही आना चाहिए था, लेकिन वहाँ कुछ मीटिंग है, अरेंज है, कर रहे हैं। इससे बड़ा मसला कोई और हो नहीं सकता, ये सबसे बड़ा मुद्दा बिल्कुल है। नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ। लेकिन अभी वो वहाँ पे जिस तरह से वो मीटिंग अरेंज वहाँ पे चल रही है उनकी, वो उनको छोड़ के भी नहीं आ सकते बीच में, लेकिन वो आएंगे, उन्होंने ही हमें भेजा है। युवा राजपूत सभा ने एक मशाल जगाई है, और ये मशाल जो है पूरे जम्मू को रोशन कर रही है। पूरे जम्मू की दुआएं जो हैं युवा राजपूत सभा के साथ हैं। और उसके साथ साथ कुछ और बातें यहाँ भी हैं जो जम्मू के लोगों के लिए मैं कहने जा रहा हूँ। युवा राजपूत सभा यहाँ आकर बैठ गई, टोल बंद करवा दिया, ऑफिशियल क्लोज का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तब तक जब ये यहाँ बैठे रहेंगे, इनको वो हर चीज चाहिए जो इंसानी जरूरत है, खाना पीना, टॉयलेट, वो सब चीजें। उसके लिए मुझे लगता है कि जम्मू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बड़ी ब्रह्मला के लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सांबा के लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मुझे लगता है आपने ले भी ली होगी कि हम इनको इतना मजबूत कर दें, इतना मजबूत कर दें कि कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार इनको यहाँ से हिला ना सके जब तक कि वो ऑर्डर इनके पास आ ना जाए। अभी की तस्वीरें आप देख लीजिए, अभी की तस्वीरें आप देख लीजिए। अभी कोई टोल जो है वो स्रो टोल प्लाजा में नहीं लिया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ युवा राजपूत सभा की देन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये जिम्मेदारी। और उसके साथ कुछ तस्वीरें और देखिए, ये अमला देखिए यहाँ पर, ये अमला सही को रोकने के लिए है। ये अमला सही को रोकने के लिए है कि जो किया जा रहा है होने दो जनाब, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, करने दो। गलत है तो गलत ही सही। ऑर्डर कहीं 500-600 किलोमीटर दूर से आया है, उसको अमली जामा पहनाना है। लेकिन जम्मू, मैंने पहले कहा, सांस लेना जिंदा होने का सबूत नहीं है, आपको करवट लेनी पड़ेगी। वो करवट जम्मू ने ली है, और उसका असर आज देखने को मिला कि ये टोल इस वक्त बंद है। यहाँ पर लूट खसूट नहीं हो रही है। अगर आप सड़क नहीं दे सकते तो टोल किस बात का? और ये बात पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान सब समझते हैं, लेकिन सब ने आंखें बंद करके रखी हैं। जो आ जाए वही अच्छा, जो आ जाए वही अच्छा। जब चुनाव पास आएंगे तो जम्मू को एक लॉलीपॉप दे देंगे, वो उसी में खुश हो जाएगा। लेकिन जम्मू अब भूलने वाला नहीं है। उसकी एक झलक आज हमने देखने को मिली। ये टोल प्लाजा इस वक्त बंद है, यहाँ टोल नहीं काटा जा रहा है। युवा राजपूत सभा ने एक चिंगारी लगाई है जो शायद आग बन जाए। उसकी लपटें, उसकी जो गर्माहट है वो महसूस की जा सकती है। और मैं कोशिश करूंगा, अपने मीडिया कर्मी से कहूंगा कि हम युवा राजपूत सभा को कवरेज देते रहें, इनको कवरेज देते रहें। जो बीड़ा उन्होंने उठाया है सराहनीय है। हम सबको इसमें साथ खड़ा होना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।